जय माता दी। माता काली के 9 शनिवारों की व्रत कथा। एक महानगर में रिटायर्ड प्रोफेसर कालीचरण अपनी पत्नी शीला देवी, पुत्र दीपक, पुत्रवधू दुर्गा और पुत्री पूजा के साथ रहते थे। रिटायरमेंट के समय दीपक की उम्र 22 वर्ष और पुत्री पूजा 15 वर्ष की थी। रिटायर होने पर उन्होंने अपना सारा फंड और बचत का धन मकान बनाने में लगा दिया। जो थोड़ा बहुत था वह दीपक की शादी में लग गया। अब पुत्री पूजा 22 वर्ष की हो चुकी थी और शादी के लिए पैसा नहीं था। सभी चिंतित रहते थे। एक दिन पुत्रवधू दुर्गा की एक सहेली ने मातेश्वरी काली का 9 शनिवारों तक व्रत करने की सलाह दी। उसने कहा, भगवती काली 9 शनिवारों तक व्रत और पूजा करने पर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देती है। पूरा परिवार पूजा की शादी को लेकर दुखी और चिंतित रहता था। अतः माता शीला देवी, पुत्रवधू दुर्गा और पूजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। 2 शनिवार व्रत किया ही था कि पढ़ी लिखी पूजा को अच्छी नौकरी मिल गई। पूजा की शादी में धन की कमी के साथ ही उसका मंगली होना था। 2 मास में ही पूजा की योग्यता, काम के प्रति लगन और शालीन व्यवहार के कारण तरक्की देकर उसे जनरल मैनेजर का स्टेनो बना दिया गया। अब उसकी तनख्वाह कई हजार रुपये थी। घर का खर्च दीपक चला रहा था। पूजा का 3/4 वेतन शादी के लिए जोड़ा जाने लगा। दीपक को भी तरक्की मिल गई थी। उसके दफ्तर में काम करने वाले एक साथी ने कहा कि उसके मामा जी का लड़का मंगली है। मंगली होने के कारण कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। यदि कोई सुंदर सुशील मंगली लड़की मिल जाए तो मामा जी बिना दहेज के ही अपने पुत्र की शादी कर लेंगे। दीपक अपने मित्र के साथ मामा जी से मिला। लड़के शिव कुमार को देखा और शादी की बात की। घर पर आकर दीपक ने यह बात सभी को बतलाई। सभी प्रसन्न होकर भगवती का गुणगान करने लगे। अगले रविवार को शिव कुमार के माता पिता अपने परिवार सहित दीपक के घर आए। पूजा ने उन्हें चाय नाश्ता सर्व किया तथा दोनों परिवार वार्तालाप करते रहे। दीपक के माता पिता, पत्नी तथा पूजा को लड़का पसंद आ गया। शिव कुमार के पिताजी ने कहा, उन्हें पूजा बहुत पसंद है। वे बिना दहेज के एक साड़ी में ही अपनी पुत्रवधू को ले जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पूजा के पिता से कहा, आप किसी पंडित से मिलकर शीघ्र से शीघ्र शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए। माँ काली के 9 शनिवारों के व्रत के उद्यापन के 6 मास के अंदर यह कार्य हो गया था। शाम को पूरे परिवार ने मातेश्वरी काली की धूमधाम से पूजा की तथा उनसे निर्विघ्न तथा धूमधाम से शादी की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा, माता, हम अब आपका 9 शनिवारों का व्रत रखेंगे। शादी का सारा इंतजाम आपने ही करना है। अब तो सुबह शाम दोनों समय पूरा परिवार भगवती काली की आराधना करने लगा। पूजा नौकरी पर जाती थी, अतः प्रत्येक शनिवार को उसके माता पिता और भाभी व्रत रखते थे। प्रत्येक शनिवार को वे पूजा की शादी धूमधाम से निर्विघ्न पूर्ण कराने की मातेश्वरी काली से प्रार्थना करते और उन्हें भजनों, विनतियों तथा स्तोत्रों का गायन भी करते थे। 3 मास बाद की शादी की तारीख निकली थी। एक रात्रि को भगवती काली ने पूजा के पिता को दर्शन दिए। माँ काली ने कहा, तू कल लॉटरी का एक टिकट ले ले, तेरा पहला इनाम निकल आएगा। सुबह पूजा के पिता ने लॉटरी का टिकट खरीदकर माता काली के चित्र के चरणों में रख दिया। उनका पहला इनाम निकल आया और 1 माह के अंदर ही उन्हें 10 लाख रुपए का चेक मिल गया। दीपक ने अपने प्रोविडेंट फंड में जो ऋण मांगा था, माँ काली की कृपा से वह कर्जा भी मिल गया। पूजा का वेतन तो जुड़ ही रहा था, अतः बड़े धूमधाम से शादी हो गई। भगवती काली की कृपा से शादी के बाद भी कुछ धन बच गया था। उन्होंने भगवती के विशाल जागरण का आयोजन किया। पूजा के पिता के परिवार के साथ ही उसकी ससुराल के सभी व्यक्तियों और उनके मित्रों ने भी पूर्ण श्रद्धा से इस जागरण में भाग लिया। सभी पड़ोसी और अधिकांश रिश्तेदार भी आए। उनमें से अधिकांश ने भगवती काली का यह चमत्कार देखकर मातेश्वरी काली की पूजा और 9 शनिवारों का यह व्रत प्रारंभ कर दिया है। हे जगदम्बा काली, आपने जैसी कृपा पूजा और उसके परिवार पर की, वैसी ही सभी कहानी को कहने, सुनने और व्रत करने वालों पर करना। बोलो जगदम्बा काली की जय, भगवती महाकाली की जय, मातेश्वरी दक्षिण काली की जय, रिद्धि सिद्धि दायक सिद्धि काली की जय। जयकारा मेरी रोहिणी वाली माता महाकाली का, बोलो सच्चे दरबार की जय।